क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मात्र अपने दोनों ही टीमों ने एंट्री की है, क्वालिफाई किया है। अब अगला मुकाबला करो या मरो का मुकाबला होगा, डू और डाई। और नो डाउट इस मैच में होने वाले पल पल जो घड़ामोड़ी होगी या समीकरण बनते बिगड़ते होंगे, ये देखना दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। इस मैच से मिलने वाला आउटपुट मात्र दर्शकों के लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी बॉल क्रिकेट का असली धमाका होगा दोस्तों। क्योंकि दोनों ही टीमों ने आज के दिन में बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है और दोनों ही टीमों को पता है कि अब यहाँ से हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा है। अभी हमें सिर्फ पाना है, लूटना है। जहाँ यहाँ पर जो ये इनामी रकम जो रखी गई है 70,000, 40,000 या फिर 20-20,000, कम से कम यह मुकाबला जीतते हैं तो बख्शिश पात्र रहेंगे, यानी कि एक इनाम लागू होगा। और इस बीच बिल्कुल संतोष जी ने इशारा दे दिया, मैच इज गोइंग ऑन, यानी कि मैच शुरू होने को है। बिल्कुल अंपायर के दाएं जानिब से पहली गेंद, शॉर्ट पिच और उसे भेजा डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार। जिस प्रकार से मैंने कहा था ना कि हर पल पल आपको इस मैच में बहुत ही रोमांच मिलने वाला है देखने के लिए। और बिल्कुल उसका एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उदाहरण दोस्तों यहाँ पर पेश किया बल्लेबाज शांतनु ने। हाँ, फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और फिर से एक मतलब रिजल्ट सेम, बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे। बैट और बल्ले का जब अच्छा संगम होता है ना दोस्तों, तब इस प्रकार के स्ट्रोक आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल को सक्सेसफुल किया है दोस्तों शंतनु ने। रिजवान जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन यह पहला ओवर बहुत ही महंगा घटता हुआ, क्योंकि एक और शानदार चौका सीधे बल्ले से खेला। दो हवाई सफर और एक वन बाउंस बाउंड्री। फिर से एक मरतबा शॉर्ट पिच गेंद और फिर से एक मरतबा गेंद, सेम रिजल्ट। वार शंतनु रोहा का बाहुबली दोस्तों लगातार गेंदों को हवाई सफर पर भेज रहा है, यानी कि बिना पासपोर्ट के ही गेंद को हवाई से यात्रा पर भेजने का प्रयास और कोशिश सफल रही है। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, लेकिन इस मरतबा फटका फंसा है, मुझे ऐसा लगता है गेंद हवा में और खिलाड़ी जान हलक में थी। देखने अंपायर का अंतिम फैसला क्या होगा।
चौथे दिन के मुकाबले मैं आपको बताता चलूं, कल वैसे भी सुपर संडे, और सुपर संडे का दोस्तों आखिरी लॉट्स जो कल खेला जाएगा चौथे दिन के मुकाबले, गांव देवी मांदाड़ और मांदाड़ कोलीवाड़ा, सुबह 9 बजे ये मुकाबला होने वाला है। उसके बाद टोकार्डे और ओम साई तला के दरमियान 10 बजे मुकाबला होगा। MSC मांदाड़ और KCC बेलगर, इनके दरमियान 11 बजे मुकाबला होगा। और पहले राउंड का आखिरी मुकाबला दोस्तों MCC मेट तला और भोईर अली तला, इनके दरमियान 12 बजे ठीक ये आखिरी मुकाबला, यानी कि पहली फेरी का कल के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। तो कल भी सभी 8 टीमें जो कि तला तालुका क्रिकेट एसोसिएशन में से खेलने वाली है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है इस MSC के इस क्रिकेट के माध्यम से दोस्तों, इस प्रतियोगिता के इस टूर्नामेंट के माध्यम से, कि एक पूल में तला तालुके की 8 टीमों को इनवाइट किया गया है। तो कम से कम एक टीम तला तालुके की ये निश्चित है कि वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और देखिए पहली ही गेंद को आओ देखा ना ताओ दोस्तों, और से भेज दिया 6 रनों के। गेंद को बोला जा सिमरन जा, 6 रनों के लिए भेजा दोस्तों। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। शंतनु की बात की जाए, छक्का आमिर ने मारा ना, हाँ वही तो बिल्कुल आमिर खान ने दोस्तों बड़ा हिट लगाया था, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा था। पहली गेंद फेस कर रहे थे, रिजवान के ओवर की वो आखिरी गेंद थी और जिसपे शानदार छक्का जड़ा था। एक ओवर की समाप्ति पर देखिए तेजी के साथ रनों की संख्या पहुंची 28 रनों पर। बहुत ही ताबड़तोड़ और स्फोटक बल्लेबाजी हुई है दोस्तों। यहाँ पर बल्लेबाज शांतनु हो या फिर आमिर खान हो, फरजान, इस प्रतियोगिता में फरजान ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, लेकिन हर कोई बल्लेबाज दोस्तों अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए, अदनान ने भी अभी हमने देखा है कि 1 बाउंस बाउंड्री यानी कि कॉ कॉर्नर की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए बड़े स्कोर से ही अपने स्कोर का आगाज किया है। पहले बल्लेबाज थे शांतनु, जिन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे पहली 2 गेंदों पर। आमिर ने जब पहला गेंद को फेस किया था उसे भी भेजा था 6 रनों के लिए, और अभी हमने अदनान को भी देखा 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए। हाँ, इस मरतबा रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, हाफ पिच गेंद थी, स्लोवर डिलीवरी जरूर थी, लेकिन पहले ही मन बना लिया था अदनान ने, और कहीं न कहीं उनके मंसूबे मात्र यहाँ पर उद्ध्वस्त किए फरजान ने। मैंने जिस गेंदबाज के बारे में कहा था दोस्तों, मैंने प्रतियोगिता के दोनों ही मुकाबले फरजान को गेंदबाजी करते हुए देखा हूं, जिसमें बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है। हालांकि शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है दोस्तों रोहा वॉरियर्स के सामने। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे गए, घुटनों का इस्तेमाल, घुटनों के बल बैठ के स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद हवा में और चलते कर दिया दोस्तों यहाँ पर फरजान ने अदनान को। केवल 4 पहली ओवर में 28 रन बने थे। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर फरजान के हमने देखा था अदनान ने एक बहुत ही शानदार चौका जड़ा था। उसके बाद आने वाली गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए फरजान ने वो गेंद मात्र बिंदी निकाली थी और अगली ही गेंद पर अदनान को अपना शिकार बनाया। यानी कि कुल मिलाकर 2 विकेट यहाँ पर खोई है। स्टार्ट बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
एक लंबा रनअप है दोस्तों, तेज तर्रार गेंदबाज फरजान देखना है अपनी गति में अच्छा मिश्रण करते हुए, एक विविधता। हाँ, फिर से एक मरतबा शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद अतिरिक्त उछाल लेती हुई बिल्कुल सीने की ऊंचाई तक उछली थी और अपने हैंड को ऊपर करते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसे पुश किया था बिल्कुल शॉर्ट मिडऑन की दिशा में, और ये पहला सिंगल आता हुआ दोस्तों। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है फरजान की। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो फरजान ने बहुत ही अच्छी वापसी की है दोस्तों, अपनी टीम को मात्र इस मैच में दोबारा वापसी करने का मौका दिया है, क्योंकि पहली गेंद पर देखिए एक शानदार चौका लगा था, उसके बाद अगली ही गेंद को अदनान को बीट किया था और तीसरी मात्र गेंद को मजबूर कर दिया था कैच आउट करने पर। इसके बाद आमिर खान को भी हमने देखा कि एक सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया है, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन इस ओवर में आने वाले। हवा में गेंद, यहाँ पर कोशिश जरूर थी शॉर्ट पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी की, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। अगर डाइव लगाई होती तो मुझे ऐसा लगता है जॉन्टी रोड्स या रविंद्र जडेजा, जिनको कि टेस्ट मैच में दोस्तों एक वाहिद ऐसे खिलाड़ी जिनको बेस्ट फील्डर के लिए मैन ऑफ द मैच जैसे अवार्ड से नवाजा गया था, 6 कैच पकड़े थे दोस्तों रविंद्र जडेजा ने। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की आपको फील्डिंग अगर करते, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर, थोड़ी एक छोटी सी मात्र आपके पास संधि थी, जरूर एक मौका था जरूर। फरजान अपनी ओर की अगली गेंद, फ्लाइंग स्लिप में गेंद गई है, वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, मात्र रन लेने का कोई मौका नहीं था आमिर और शुभम के पास। इस तरह से देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ओवर घटी फरजान की, वाकई में सराहना करनी होगी। पहली ओवर में 28 रन आने के बाद फरजान ने वापसी की दोस्तों अपनी टीम की, क्योंकि केवल 6 रन खर्च किए और एक बहुत ही अच्छा विकेट, एक बड़ा विकेट हासिल कर लिया दोस्तों अदनान के रूप में। आमिर और शुभम के दरमियान एक छोटी सी गुफ्तगू, 5 ओवर का यह मुकाबला है। आयोजकों ने एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है दोस्तों, इस मुकाबले की ओवर बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही टीमों के लिहाज से दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है, बहुत ही अहम मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही टीमें अगर इस मुकाबले को कोई भी टीम जीत लेती है तो बिल्कुल वो क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला सेमीफाइनल में आपको पहुंचा सकता है। अब देखना है दोस्तों सेमीफाइनल में वो दूसरी कौन सी टीम होगी जो अपनी जगह पक्की करेगी। कोशिश होगी, क्योंकि टीम तो केवल एक ही जाएगी। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक जंगल में 2 शेर राजा नहीं हो सकते, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी तरह से एक मुकाबले में 2 टीम नहीं जीत सकती है। अच्छा जो खेलेगा वही जीतेगा दोस्तों। यहाँ पर कोशिश दोनों की तरफ से अच्छी हो रही है। देखिए पहली ओवर खर्ची ली गई थी, लेकिन फरजान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापसी की है। और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच दोस्तों अरबाज, दोनों ही मैच में मैन ऑफ द मैच जैसे अवार्ड से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था, वही अरबाज। बॉलिंग के मोर्चे पर खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी राइज जरूर हुई थी, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरा रन शुभम चाहते हैं, खराब फेंकी और उसका मात्र फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा समन्वय हमको देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि जैसे देखा आमिर ने, शुभम ने बिल्कुल अपना एंड छोड़ा है, बिल्कुल अच्छा उसको रिस्पांस दिया और अपने आप को दूसरे रन के लिए, एक जोखिम बड़े रन के लिए झोंक दिया था दोस्तों। तो अच्छा कॉल, उसको अच्छा रिस्पांस। फिर से एक बार हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट गेंदें काफी हो रही है और बिल्कुल दिलशन तिलक रत्ने की तरह स्कूप शॉट खेलते हुए ये बॉन्डी लॉन्ग डीप फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए चौका हासिल कर लिया दोस्तों शुभम ने। इस 4 के साथ रनों की संख्या 40 यानी कि 40 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। रिजवान का पहला ओवर बहुत ही महंगा रहा था, 28 रन खर्च किए थे, वापसी फरजान ने बहुत ही अच्छी की थी। और अभी अभी हमने देखा था कि अरबाज ने भी पहली गेंद पर केवल 1 रन दिया था, लेकिन अगली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा था दोस्तों शुभम ने। इस मरतबा बैकफुट से बढ़िया कलाई का उपयोग करते हुए कट शॉट खेला था। शॉर्ट पॉइंट पर अभी भी खिलाड़ी को वहीं पर तैनात किया गया है जहां पर इससे पहले हमने देखा था थोड़ी देर हवा में गेंद थी। अगर उस पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेलते तो यकीनन आपको 4 रन प्राप्त हो सकते थे, लेकिन गेंद चूंकि नीचे थी, बिल्कुल जिस तरह से गेंद आई थी उसी तरह से उसको ट्रीट किया है दोस्तों शुभम ने। ओवरऑल एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा, एक अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दोस्तों आए हुए दर्शकों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
फिर से अरबाज शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, एक बिल्कुल लॉन्ग टेनिस की तरह एक स्ट्रोक खेलना चाहते थे आमिर खान, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और बिल्कुल ये पहली गेंद इस ओवर की बिंदी आती हुई, लेकिन वापसी की है दोस्तों। पिछले 2 ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छी वापसी होती हुई। हाँ, इस मरतबा थोड़ी आगे की जानिब गेंद की थी, थोड़ा सा सफल होकर के खेला, फॉरवर्ड आए और यहाँ पर गचाल क्षेत्र रक्षण 2 रन को भेजती हुई गेंद, तीसरी 2 ही केवल रन मिलेंगे क्योंकि तीसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे शुभम, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 43 रन। जबकि अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए हैं अरबाज ने। जी हाँ, इस मर्तबा भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा क्षेत्र रक्षण लेकिन खराब थ्रो, और जिसका फायदा उठाया देखिए आमिर और शुभम ने, और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया था दोस्तों फरजान ने, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले के जमाने में हम देखते थे दोस्तों केवल गेंद को रोकना यही फील्डिंग का स्तर होता था, लेकिन आजकल हम जिस प्रकार से देखते हैं दोस्तों फील्डिंग का स्तर, फील्डिंग का दर्जा काफी ऊपर चला गया है दोस्तों। पहले के जमाने में गेंद जो फेंकी जाती थी वो बिल्कुल टेलीग्राम की तरफ पहुंचती थी, टेलीग्राम की स्पीड से, लेकिन आजकल एसएमएस के स्पीड से गेंद खिलाड़ियों के हाथ में फेंकी जाती है दोस्तों। और हमने बहुत ही बढ़िया फेंकी यहाँ पर देखी थी फरजान की, लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो होने के कारण मात्र 2 रन आसानी से मुकम्मल किए, और 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 45 रन, 45 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 24 रन, दूसरा विकेट गिरा था जब लगभग स्कोर था 28 रन, यानी कि इन दोनों के दरमियान अब तक 17 रनों की साझेदारी हुई है दोस्तों। जिसमें आमिर खान की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो आमिर ने एक शानदार छक्के के जरिए केवल 9 रन बनाए हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद, और अगर शुभम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो शुभम ने 3 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए हैं 7 रन, जिसमें एक शानदार चौका शामिल है। फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों 5 ओवर का मुकाबला, एक गेंदबाज को 2 ओवर का अपना स्पेल करना होगा, और फरजान से बेहतर विकल्प क्या होगा टीम के पास। हालांकि अरबाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन फरजान के हौसले 7वें आसमान पर है दोस्तों। टीम के कप्तान भी है, टीम को लीड कर रहे, टीम की कमान उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है उसको स्वीकारा है। राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर के बाएं जानिब से, हाँ अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसके बिल्कुल हल्के कलाई के सहारे मोड़ दिया था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 46 रनों पर पहुंची है। 46 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। रनों की पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो दोनों के दरमियान 18, और ये शानदार हवाई यात्रा रिजवान द्वारा गेंद को कराते हुए डीप वाइडिश से दोस्तों आमिर अपने निजी 17 रन के स्कोर पर 2 शानदार छक्के उनके इनिंग में, और टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है दोस्तों इस छक्के की सहायता से 52 रन, 52 रन फरजान। फिर से मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस मतलब अतिरिक्त उछाल, गेंद हवा में, यानी कि गेंद फलक में और जान हलक में आमिर की, और बिल्कुल कोई यहाँ पर मौका नहीं खोया।
23 रन की पार्टनरशिप के बाद यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ 52 रन तीसरे विकेट के नुकसान पर। फरजान कामयाब गेंदबाज, अगली गेंद शुभम के लिए तैयार, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, गुड लेन से स्पॉट से टप्पा लेते हुए गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बिल्कुल सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था, क्योंकि पता है मंच बड़ा है तो सरपंच को आउट करना होगा, यानी कि मुखिया को आउट करना होगा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की दोस्तों शुभम ने। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि फरजान की कोशिश मात्र वाकई में कहीं नहीं तारीफ करनी होगी दोस्तों। क्या काबिल एतमाद और क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी रही है। अगर उसकी गेंदबाजी की एक्यूरेसी देखे तो कुछ अच्छे गेंद इसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन फील्डरों का वो साथ नहीं मिल पाया है। भाग्यशाली रहे यहाँ पर दूसरे रन के लिए शुभम तैयार नहीं थे, वरना जब जब गेंद हाथ से टॉस होती है ना दोस्तों, तो बल्लेबाज कोशिश करते हैं दूसरा रन लेना। इस सिंगल की सहायता से अब रनों की संख्या 53, 53 रन। यह मुकाबला बहुत ही अहम है दोस्तों, दोनों ही टीम को मैं बताता चलूं। बात की जाए अगर रोहा रॉयल्स की और बात की जाए दोस्तों एमसीसी तला की, तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला है। इस वक्त थोड़ी सी स्थिति मजबूत जरूर है रोहा वॉरियर्स की दोस्तों। फरजान तैयार, अंपायर के बाएं जानिब से, और बिल्कुल हम इंतजार है, मुंतजिर है हम अंपायर के इशारे के, और अंपायर जी का इशारा हमें मिलता हुआ नो बॉल का, यानी कि एक अतिरिक्त रन और फ्री हिट, यानी कि बिना पायल बजे घुंघरू, क्योंकि आपको यहाँ पर एक रन एक्स्ट्रा मिलेगी और चांबो एक गेंद भी एक्स्ट्रा मिलेगी। एक रन मिलेगी एक्स्ट्रा और एक गेंद आपको मिलेगी एक्स्ट्रा, यानी कि 54 रन, 54 रन। बिल्कुल, और अब इस गेंद पर आउट होने का कोई डर नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद है। अंपायर जी तैयार इस गेंद का निरीक्षण करने के लिए। बढ़िया गेंद थी दोस्तों, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ यॉर्क कराने की कोशिश की थी, और बिल्कुल गेंदबाज की जानिब से भी कोई अपील नहीं हुई, क्योंकि पता था इस गेंद पे बल्लेबाज आउट तो नहीं होने वाला। बहरहाल लेग बाइज की सूरत में एक और रन का इजाफा हुआ, और इस एक इजाफी रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 55, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। बिल्कुल दोनों ही अंपायर के दरमियान कुछ गुफ्तगू, कुछ राय मशवरा, और जब जब दोस्तों एक अच्छा सलाह मशवरा होता है ना, तब अच्छे फैसले लिए जाते हैं दोस्तों। अंपायर जी की वाकई में सराहना करनी होगी, और इस मरतबा गेंदबाज है ताहिर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है। फिर बात की जाए संतोष जी चौधरी की, या बात की जाए शैलेश भाई चौहान की, वो कहते हैं ना दोस्तों, नाम के आगे जी और रोटी पे घी लगाने के बाद उसकी इज्जत और उसका स्वाद बढ़ता है, इसलिए हम प्यार से जी लगाते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, देखिए हाँ, इस बीच हवा में गेंद और बल्लेबाज आउट। देखिए मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा था आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाती हुई टीम नजर आ रही थी दोस्तों, रोहा वॉरियर्स, लेकिन कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम मात्र फरजान ने बहुत ही खूबसूरत
तो यहाँ पर स्कोर है दोस्तों 64 रन और लॉस ऑफ 5 विकेट, अर्थात आधा विकेट, आधी इनिंग, आधी टीम इस वक्त दोस्तों विश्रांति के लिए डगआउट में पहुंची है। और अब न्यू कमर विजय, जिसके नाम में विजय लिखा है दोस्तों, क्या वो इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में दोस्तों अपनी टीम को विजय दिलाएगा? क्योंकि इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर पहुंचा शुभम थमने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों शुभम द्वारा, और इस 6 की सहायता से रनों की संख्या सीधे संतोष जी पहुंची है 70 रनों पर, 70 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। देखिए, मैंने आपको कहा था दोस्तों, मंच बड़ा है तो सरपंच को आउट करना होगा, क्योंकि मुखिया है दोस्तों। शुभम ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अपने इनिंग में 2 शानदार छक्के, 1 चौका, 1 ट्रिपल और 3 सिंगल और 1 डबल की सहायता से लगभग बनाए हैं 24 रन। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है शुभम ने। शुभम ऑन फायर। आखिरी गेंद इनिंग की, जबकि इस मुकाबले की पहली इनिंग की आखिरी गेंद रोहा वॉरियर्स की। क्या होगा दोस्तों, आखिरी गेंद बहुत ही मैटर करती है, और हम तो अक्सर कहते हैं ना, गेंदबाज वही जो आखिरी गेंद बिंदी निकाले। लेकिन क्या यहां पर ताहिर आखिरी गेंद को बिंदी निकालेंगे? नहीं, यहां पर विकेट हो सकता था। भाग्यशाली रहे शुभम के नॉट आउट, अपने रन में, अपने इनिंग में 2 रन का और इजाफा करते हुए बिल्कुल मैदान से बाहर आते हुए, क्योंकि 5 ओवर का खात्मा हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति पर 72 रन यानी कि 73 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। एमसीसी तला के सामने एक बड़े रनों का पीछा करना होगा दोस्तों, और देखना है एमसीसी के कप्तान फरजान के ऊपर जिम्मेदारी जरूर थोड़ी बढ़ेगी। शुभम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ही मुकाबले में शुभम ने 26 रन बनाए दोस्तों, यानी कि क्वार्टर सेंचुरी अपनी मुकम्मल की है शुभम ने। इस टीम का एक बड़ा खिलाड़ी, और इसीलिए मैंने उसको सरपंच यानी कि मुखिया का नाम दिया था दोस्तों, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी में वो खासियत है, और बिल्कुल उसने आज यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया कि बड़े मंच में मैं अपने आप को और भी आक्रामक और भी अच्छे तरीके से पेश कर सकता हूँ, क्योंकि ये 26 रनों की इनिंग बहुत ही मददगार होगी रोहा वॉरियर्स के लिए। लेकिन चुनौती होगी दोस्तों फरजान के लिए, क्योंकि उनके टीम के अंदर 4-5 बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, तो उनकी भी कोशिश यही होगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा जिसमें हमें जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर जीतते हैं तो आप बख्शिश पात्र हो सकते हैं, यानी कि सेमीफाइनल में, यानी कि आखिरी 4 में आप अपनी जगह बना सकते हैं। क्या होगा इस मैच का नतीजा दोस्तों, सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है, लगी हुई है, क्योंकि ये तीसरे दिन का, आज के दिन का आखिरी मुकाबला भी है, और बहुत ही अहम मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हम एमसीसी तला की टीम को भी कमज़ोर नहीं आंक सकते दोस्तों। दिवस हे प्रत्येकाचेच असतात परदेशी साहेब, कोणी गाजवलेले असतात, कोणी गाजवत असतो, तो कोणी गाजवणारा असतो मित्रांनो, तर कोणालाही आपण कमी लेखू शकत नाही आहे। मोठा लक्ष्य असेल, परंतु एमसीसी तला संघ सुद्धा कमी त्याला लेखू शकत नाही, कारण तो सुद्धा दादा संघ आहे मित्रांनो। तर नक्कीच ह्या सामन्याचा निकाल काय होईल, काय या सामन्यामध्ये घडामोड्या घडतील, हे ऐकवण्यासाठी मी पुन्हा विनंती करतो आमचे वरिष्ठ समालोचक यासीन सरांना। ओव्हर टू यासीन सर। मांदाड विपक्ष मांदाड कोलीवाड़ा। त्यानंतर दुसरा सामना असेल टोकारडे ओमसाई तळा।
हेलो। दूसरा सामना टोकारडे विपक्ष ओमसाई तळा आणि तिसरा सामना असेल MSC मांदाड विपक्ष KCC बेलघर। चौथा सामना MCC मेट तळा विपक्ष भोईरळी तळा। तर मित्रांनो, आपल्याला जी वेळ दिलेली आहे त्या वेळेमध्ये रिपोर्टिंग करून वेळेवरती उपस्थिती दर्शवायची आहे। आपण वळणार आहोत चालू असलेल्या सामन्याकडे। चालू असलेला सामना 5 षटकांचा आहे। जिंकण्यासाठी 73 धावांची गरज। हा सामना रंगतदार होणारच, कारण हा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, अर्थात उपांत्य फेरीचा हा सामना। मॅच इज ऑन। सामना सुरू झालेला आहे आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान में। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सिराज भाई खासे यांचे इथे आगमन झालेले आहे। MSC मांदाड या मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत। आणि सिराज सरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। आहा, गेंद 30 लॉट में पहुंचा दिया उसे पार्किंग लॉट में। आठ रन के स्कोर पर यहाँ पे पहला छटका, पहले विकेट का पतन रिजवान के रूप में। रिजवान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अरबाज स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज साहिम एक छक्के के सहायता से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है साहिम ने। सफल गेंदबाज विजय फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, स्लोवर वन गेंद थी, पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश काफी हद तक सफल, क्योंकि बल्लेबाज अरबाज के पास कोई जवाब नहीं था। फ्लिक करने पर मजबूर कर दिया था। शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद ट्रेवल हो रही थी, खाली क्षेत्र था। 1 रन आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति।
5 ओवर के मुकाबले में जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत, 73 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में तकरीबन 15 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत। और पहले ओवर में रनों को सुखा दिया है, मात्र 9 रन। यहाँ से औसत बढ़ेगा और बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ेगा। बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, इसके सोच में रहेंगे, इसके विचार में रहेंगे और हो सकता है उस सोच में अच्छी गेंदों को भी बाहर फेंकने की कोशिश में अपना विकेट भी गंवा सकते हैं। इस बीच अदनान के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। अदनान ने इसके पहले बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी बल्लेबाजी भी की है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अरबाज एक छक्के के सहायता से आत्मविश्वास तो जरूर यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि गेंद जब मिडल होती है ना तो एक मध्यम सी आवाज आती है और वो आवाज बल्लेबाजों को बहुत ही अंदरूनी खुशी देती है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, तीर की तरह सीधा अंपायर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 15 रन। और वो जो आवाज होती है ना, वो स्वीट सी आवाज, वो गेंदबाजों के कानों में बहुत ही चुभती है। ये देखिए इस बीच फिर से एक बार आवाज आई थी और गेंद मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से निकल गई। हाँ, इसमें तब बैकफुट पर जाकर उसे कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर तैनात और इसी वजह से अरबाज को इस मरतबा एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ अरबाज पहुंचे 15 रन पर। सहीम नॉन स्ट्राइक एंड पर है और अरबाज स्ट्राइक एंड पर अभी आए हैं। सहीम के बल्ले से 2 छक्के और सहीम का स्कोर 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर अदनान का। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, इस इलाके में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं फर्स्ट प्राइज 70,000 और एक चमचमता बहुत ही खूबसूरत एक चषक। इस बीच तेज तर्रार गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अनप्रेडिक्टेबल बाउंस देखने को मिला। बल्लेबाज अरबाज को प्रभावित करती हुई गेंद उनके कंधों के बीच में से निकल गई थी। विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद। जितनी बिंदी गेंदें आएंगी यहाँ पे बल्लेबाज थोड़े से विचलित जरूर होंगे। बड़ा स्ट्रोक लगाना है, किसी भी हालत में रन यहाँ पे बनाने हैं। और इस मर्तबा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गले की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे जब तक फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 17 रन। 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी मैं कहूंगा गेंदबाज अदनान की। वही अदनान फिर से एक बार स्लोवर 1 गेंद और उसे खेल लिया था हवा में। ओहो, ये आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप किया। इतना आसान कैच अगर आप ड्रॉप करोगे तो व्यावसायिक क्रिकेट किस तरह से खेल पाओगे? ऐसे जीवन दान देना मतलब अपनी टीम को संकट में डालना है। बहुत ही आसान सा कैच था, इसे जज करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, मगर कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर हुआ। और अक्सर मैं कहता हूं दोस्तों कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। यहाँ पे भूल हो चुकी है, अब इस भूल का कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा इस टीम को, ये देखना होगा। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं कि आपके पास गेंदबाज कितने भी अच्छे हो, फील्डिंग अगर अपनी अच्छी नहीं है तो जीतना बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन। आहा, गेंदबाज अदनान मगर हार मानने को तैयार नहीं है। कमाल की गेंद, फिर से एक बार बाउंसर पर प्रभावित किया है बल्लेबाज को। गेंद उनके कंधे और नाक के नीचे से निकल गई।
गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं था। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में अदनान ने 11 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। मजेदार मैच होने की संभावना जरूर, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। गेंदें उनके पास बची है 18 और जीतने के लिए यहाँ से 53 रनों की जरूरत। 53 रन बनाने हैं, ये बहुत आसान तो नहीं है, मगर अगर 4-5 छक्के लगते हैं इन 18 गेंदों में तो ये मैच जीता जा सकता है। और 2 छक्के इसके पहले सहीम ने लगाए हैं और उनके खेमे में यही चर्चा और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि यही बल्लेबाज हमको जितवा सकते हैं, क्योंकि अब वो सेट हो चुके हैं, उनके बल्ले पर गेंदें आ चुकी है, 2 छक्के भी लग चुके हैं और अगर कम से कम 2-3 छक्के सहीम के बल्ले से आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है मैच, कांटे की टक्कर जरूर होगी, मगर गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी, सटीक निशाने पे गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बल्लेबाजों को बार बार चकमा देने में कामयाब। एक एक गेंद रेत की जर्रों की तरह उनके हाथों से फिसल रही है और एक एक गेंद के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पे बढ़ता हुआ। अगली गेंद, जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद के ऊपर उनका वीक पॉइंट पर रख लिया है। यही खासियत होती है गेंदबाजों की, जो गेंदबाज बल्लेबाजों को परखते हैं, बल्लेबाजों को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में प्रवेश कर कर किस क्या उनके दिमाग में चल रहा है इसे जान लेते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहलाते हैं। यहाँ पे उनका वीक पॉइंट दुखती हुई रग यहाँ पे पकड़ ली है उन्होंने। जी हाँ, फ्लिक करने पर मजबूर कर दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में निकाल दिया है सहीम ने। आसान सा कैच और कोई गलती नहीं वहां पे, और सहीम बैक टू दी पैवेलियन। दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ, मात्र 20 के योगदान पर साईराज ने लगातार 3 गेंदें यहां पे बिंदी की है और 1 विकेट भी चटकाया है। आहा, साईराज जोर शोर से यहां पे गेंदबाजी, जितनी उनमें क्षमता है, जितनी उनमें ताकत है। देखिए अंतिम क्षण पर एक आवाज आ रही है उनकी मुंह से और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो कितनी कोशिश और कितनी ताकत लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपनी गेंदबाजी में। जी हाँ, मगर इस मर्तबा कमाल का प्रहार, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, फरार 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, क्योंकि इस ओवर में बिल्कुल रन नहीं आए थे। 5 गेंदें हो चुकी है, ये पहला चौका, यानी पहले 4 रन। रनों की संख्या बहुत ही लंबे अरसे के बाद आगे सरकती हुई 24 रन। जीतने के लिए कुल मिला के 5 ओवर में 73 रनों की जरूरत, यानी आधा सफर भी अब तक तय नहीं हो चुका है। मंजिल बहुत दूर, मंजिल स्पष्ट नजर आ रही है। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, साईराज की मैं तारीफ करने से नहीं चूकूंगा, काबिले तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी हुई। तकरीबन 5 गेंदें 6 गेंदों में से बिंदी की है उन्होंने और एक मात्र चौका बल्लेबाज अरबाज के बल्ले से देखने को मिला। अरबाज खेल रहे हैं, एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है।
फरहान ने अब तक खाता नहीं खोला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 24 रन 24। 12 गेंदें बची है और 49 रनों की जरूरत। 12 गेंदें और 49 रन यानी तकरीबन 24.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन, मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कारनामा होते हुए अपनी आंखों से 3 मरतबा देखा है। एक मरतबा काशिद के मैदान पर जब 12 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी, और हशीरा के मैदान पर 2 मरतबा जब 12 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। कम से कम 12 गेंदों में 5 या 6 छक्के अगर लगते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है, वरना हार स्वीकार नहीं होगी। जुनैद, नए गेंदबाज जुनैद आए हैं, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर। जी हां, पहली गेंद घुमाना चाहते थे मगर लाइन से भटके और लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। मुंबई में अक्सर हम अनाउंसमेंट सुनते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। उस तरह से इनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर निकल गई और ओवर पिच गेंद हवा में उछाल कर खेला, आसमान की बुलंदी को छूती हुई गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। फरजान, जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे आकर उसे खेलने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, मगर लॉन्ग स्टॉप रीजर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का एक नजारा देखने को मिला। हालांकि वो गेंद रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर अपने पैरों से उस गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 2 रन बल्लेबाजों को मिले। 2 रन अपने टीम के लिए यहां पे सेव किए हैं उस खिलाड़ी ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता। स्लोवर 1 गेंद थी, उसे परख लिया था, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, फिर से एक बार, 1 रन के अलावा फिर से एक बार कुछ भी नहीं मिलेगा। 1-1 रन, 2-2 रन से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे हर ओवर में कम से कम 3 छक्के आने जरूरी है। 1 छक्का आ चुका है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 3 गेंदों में और 2 छक्के कम से कम अगर आते हैं तो ही ये मैच जीता जा सकता है। जी हां, मैं हूं खलनायक, ये बताते हुए है 2 छक्के लग चुके हैं और 4 छक्के कम से कम लगाने के बाद आप सोच सकते हो कि कितने रन चाहिए। 2 छक्के लग चुके हैं और 4 छक्के लगाने के बाद जरूर हम बताएंगे, क्योंकि रनों की संख्या मात्र 40 रन, 33 रनों की जरूरत। अगली गेंद जुनैद, आहा, बहुत ही अच्छा लपेटा है उसे, ऑफ स्टंप के बाहर से कमाल का लपेटा शॉट, 6 रन। जी हाँ, फिर से एक बार उछाल कर खेला है जरूर, मगर गेंद देखिए आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने की वजह से घूमती हुई दिखाई दी और 2 रन बल्लेबाजों को यहाँ पे आसानी के साथ मिलते हुए अदनान वहां पे अपने आप को रोक नहीं पाए थे।
थोड़ा जमीन पर गिर गए थे उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश में। अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत, क्योंकि 48 रन हो चुके हैं, 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 6 गेंदें और 25 रन। इस ओवर में तकरीबन 24 रन जुटा लिए हैं, यानी अभी भी मैच को जीवित रखा है। जिससे मैंने कहा था कि 3 छक्के हर ओवर में आना जरूरी, इस ओवर में 3 छक्कों के सहायता से बल्लेबाजों ने 24 रन जुटा लिए थे। बस यही कार्य अंतिम ओवर में भी करना होगा, तो ये मैच आप जरूर जीत सकते हो। दोनों भी बल्लेबाज सेट हैं। एक छक्का फरजान के बल्ले से आता हुआ हमने देखा और अरबाज के बल्ले से 2 छक्के और 1 चौका आया है। तो दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। दोनों भी बल्लेबाज अब यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे मिजाज में नजर आते हुए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनका बढ़ चुका है। 6 गेंदें और 25 रन, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम रोहा फाइटर्स के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साईराज को फिर से एक बार आमंत्रित किया है। साईराज ने इसके पहले मात्र 3 रन खर्च किए थे, 4 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में। वही साईराज क्या 25 रन यहां पे खर्च करेंगे? स्लोवर 1 गेंद थी, लॉन्ग लेग खाली है, 1 बाउंस गेंद ट्रेवल हो रही है लॉन्ग लेग की दिशा में, मगर आउटफील्ड स्लो होने के कारण मात्र 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 5 गेंदें 23 रनों की जरूरत, 23 रन 5 गेंदें। 5 गेंदों में अगर कम से कम 3 या 4 स्ट्रोक खेलते हैं बड़े, तो यहां पे काम बनेगा। साईराज ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, स्लोअर 1 के साथ बल्लेबाज को प्रभावित किया था। बल्लेबाज तैयार नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी, और इसी वजह से मिस टाइम शॉट हमें देखने को मिला। जी हां, परफेक्ट यॉर्कर। रनआउट होने का खतरा, मगर रनआउट यहां पे शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। जल्दी का काम शैतान का। लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ अब जीतने के लिए 4 गेंदें और 22 रनों की जरूरत, यानी 3 छक्के और 1 चौका लगातार। साईराज फिर से एक बार, जी हां, पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए साईराज, 1 के ऊपर 1 यॉर्कर। जी हां, अच्छी फील्डिंग, अदनान की अच्छा थ्रो, पैरेलल थ्रो देखने को मिला था, मगर उसे गैदर नहीं कर पाए साईराज। मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, मात्र 3 गेंदें बची है। लगातार 3 छक्के आते हैं तब भी यहां पे जीतना नामुमकिन, मगर गेंदबाज अगर गलती करे तो क्या हो सकता है। जी हां, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ लॉफ्टेड कवर ड्राइव, मगर फिर से एक बार वहां पे थोड़ी सी चढ़ान होने की वजह से 2 रन मिले। तीसरे रन के भी दौड़ पड़े हैं, मगर 3 रन से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे रनों की संख्या हो चुकी है 56, 56 रन अब तक, 56, और यहां से 17 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद, मगर उसे सही ढंग से पिक नहीं कर पाए और रन लेने की कोई जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे अपनी एनर्जी को खर्च करना कोई मतलब नहीं। अब यह औपचारिकता मात्र बची है और ये मैच रोहा फाइटर्स के कब्जे में 99.9% ये मैच जीत चुका है। औपचारिकता पूरी करनी है। जी हाँ, औपचारिकता पूरी होती हुई अंतिम गेंद के ऊपर जरूर 1 चौका आया, मगर ये मैच जीता है रोहा फाइटर्स ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।